हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह किसी अजनबी के प्यार में की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है पाखी होम स्टे मसूरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी। पाखी उसे सुलाकर बिस्तर के पास वाली चौकी पर लेट जाती। जब कमरे की लाइट बुझ जाती, उसकी आंखों में हजार सपने जग उठते। वह कभी अम्मू के साथ तो कभी खुद को खेलते हुए देखती, तो कभी देखती कि उदय उसके कंधे पर झूलते बालों को हटाकर उसे हल्के से चूम रहा है। वह यह देख दिल ही दिल में लात से दोहरी हो जाती, नींद में ही मुस्कुराती और कोई जादू सा होने लगता। उसके अंदर सब कुछ संवरने सा लगता, दिल हल्के हल्के पिघलने लगता और सीने पर दो कलियां खिल उठती, मादकता से भरी अलसाई हुई कलियां। वह उन्हें नींद में भी ढांपने की कोशिश करती, मगर नाकाम रहती। वह नींद में ही चादर तलाशती है। उसे महसूस होता है किन्हीं हाथों ने उस पर चादर डाल दी है, लेकिन वे हाथ उसके अपने नहीं लगते, क्योंकि वो खुद पर ज़रा खुरदरा सा दबाव महसूस कर रही है। खुरदरा होते हुए भी, भारी होते हुए भी मुलायम सा दबाव है। उसकी कलियां चटकने को बेताब हुई जा रही हैं। मजबूत बाहों के अलावा अब उसके बदन पे कपड़े तक का दबाव नहीं है, फिर भी वह बेचैन है। कलियों से रस बहने लगा है, वह वेकल है, चित्त पड़ी है और कोई भंवरा उन कलियों को चूम रहा है। कलियां चटक गई हैं, वह उनके रस को धीमे धीमे इकट्ठा कर रहा है। वह कुछ कह पाती उसके पहले ही भंवरे ने उसके होठों पर चुंबन रख दिया और उसे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। बदन की हलचल बढ़ने लगी थी, सांसों की रवानगी भी बढ़ने लगी थी। धड़कनें आह में डूबा हुआ गीत गा रही थीं, आंखें मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। एक प्यार की नदी जो बह निकली थी उनके बीच। इस सब के बीच अमू थोड़ा कुनमुना के फिर सो गया और पाखी अपने सपनों में ज़रा और खो गई। इतना खूबसूरत ख्वाब उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह उदय को चाय बनाते देख रात के सपने को सोच मन ही मन मुस्कुरा उठी। चार दुकान और बनमस्का। इतनी खूबसूरत रातों की बातों का सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जब एक रोज़ मसूरी की आपाधापी से दूर उदय और अमू शाम का किनारा पकड़े मसूरी के मॉल रोड से घूमते हुए लैंडोर निकल आए थे। उदय के हाथ में कोई किताब थी, जिसको पढ़ते हुए वह कुछ तलाश रहा था, और नन्हा सा 10 साल का अमू आश्चर्य भरी निगाहों से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके पापा क्या ढूंढ रहे हैं। तभी अमू के चेहरे पर एक छोटी सी हंसी खिल उठी। एक बड़ी सी लड़की को एक सफ़ेद रंग का छोटा सा पपी बेतरह दौड़ा पड़ा था और वह बरबस उसकी चेन पकड़े उसके पीछे पीछे भागी जा रही थी, मगर वह उसका डरना कम, खेलना ज़्यादा लग रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते एक जगह जाकर रुक गए और लड़की बोली, अंकल इसे जल्दी से बन मस्का दे दो, नहीं तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज़ सुनकर उदय की निगाह चार दुकान की तरफ चली गई और नज़रों में एक तसल्ली सी तैर गई। अमू भी अब समझ गया कि उसके पापा शायद मैप में इसी जगह को खोज रहे थे, और फिर दोनों चार दुकान की तरफ बढ़ गए। अमू को देखते ही पपी अमू के चारों तरफ पूंछ घुमा घुमा कर चक्कर लगाने लगा और नन्हा सा अमू डर कर उदय के पीछे दुबकने लगा। अरे छोटू, डरो मत, यह बस तुमसे खेल रहा है, इसे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। पपी की जंजीर अपनी तरफ खींचते हुए पाखी ने कहा। अमू अपने पापा के पीछे दुबके दुबके बोला, मैं छोटू नहीं हूँ, अमू हूँ। अरे वाह, और मैं पाखी, लेट्स हाई फाइव। कहते हुए पाखी ने अमू की तरफ हाथ बढ़ाया तो अमू ने भी ताली पे ताली लगा दी। तो चलो इसी बात पे बन मस्का खाया जाए, पाखी बोली तो अमू ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और बोला, मेरे पापा भी बन मस्का खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, 3 जगह और बन मस्का दीजिए। कहते हुए पाखी ने पप्पी की तरफ देखा, वह भी पूंछ हिला रहा था, जिस पर वह बोली, नहीं अब तुम्हें और नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनते ही पपी यहाँ वहाँ देखने लगा। उदय घोर अचरज में था, सोचने लगा, लड़की है या मनोवैज्ञानिक, सबके मन की बात पढ़ लेती है। हाँ, मगर बहुत बोलती ज़्यादा है। सर बन मस्का खा लो, नहीं तो लाल टिब्बा पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। मगर आपको कैसे पता चला कि हम इसके बाद लाल टिब्बा ही जाने वाले हैं? इसमें इतना सोचने की क्या बात है सर, हम लैंडोर की 2 ही चीज़ें तो फेमस हैं, एक इस चार दुकान का बन मस्का और दूसरा लाल टिब्बा। जो भी चार दुकान आता है वो उसके बाद लाल टिब्बा ही जाता है।
मगर हम तो कोई होम स्टे देखने निकले हैं। दरअसल मेरे बेटे यानी अमू को घर के खाने की आदत है और यहाँ आकर यह होटल का खाना खा नहीं रहा। इस बात को लेकर मैं बेहद परेशान हूँ। अगर कोई ढंग का होम स्टे नहीं मिला तो मुझे लगता है जल्द ही घर वापस जाना पड़ेगा। छुट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी। अरे ऐसे कैसे ख़राब हो जाएंगी? ये तो मेरी मम्मी के डायलॉग वाली बात हो गई। गोद में बच्चा, शहर भर ढिंढोरा। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरा एक छोटा सा होम स्टे है। आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप घर से दूर हैं। क्या नाम है आपके होम स्टे का? उदय ने रोमांचित हुए पूछा। पाखी होम स्टे, बस यहाँ से कुछ दूर ठंडी गर्म सड़क के पास है। पाखी, इंटरेस्टिंग नेम। कहते हुए उदय ने पाखी की तरफ देखा और पाखी जाने क्यों सकुचा सी गई और कुछ बिजली सी उसके अंदर कौंध गई। वह हल्के से मुस्कुरा उठी। ऊंची कदकाठी, एक गहरे बदन और सुनहरी आभा वाले उदय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। मगर उसने खुद को संयमित करते हुए पूछा, क्या अमू आपका होम स्टे देख सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पाखी खुश होते हुए उन्हें अपने होम स्टे की तरफ लेकर चल पड़ी। वह ढलानों पर कभी अमू के साथ दौड़ती तो चढ़ाई पर अमू का हाथ थाम लेती। पर्वतों पर सांझ धीरे धीरे उतर रही थी। परिंदे अपने घर को लौट रहे थे और लाल टिब्बा पर सूर्यास्त देखने वाले सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस सब के बीच उदय अमू के साथ पाखी के होम स्टे पहुँच चुका था। पाखी होम स्टे, मसूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।